वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 12 में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स के अंदर आपका टॉपिक चला हुआ है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसकी सेकंड एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड एक्सरसाइज है और इसके हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम 4 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज है आपकी 9.2। ठीक है, 4 का फर्स्ट पार्ट है अपने पास, लेट I is equals to root 3 plus log x अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बता रखा है कि सब्स्टिट्यूट करके ही हम इंटीग्रेट को सोल्व करते हैं। अब आप यहां देखेंगे 3 का डेरिवेटिव 0 log x का होता है 1/x, तो ये जो 1/x है ये इसको सब्स्टिट्यूट करने से खत्म हो जाएगा। पुट 3 plus log x is equals to t, तो डेरिवेटिव करेंगे 3 का 0 log x का क्या हो जाएगा 1/x, x का dx और t का dt। तो i क्या आ जाएगा, रूट के अंदर वाले को पूरे को आपने t ले लिया और जो 1/x dx है वो क्या बन गया dt। अब रूट का मतलब पावर हाफ, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां जाएगा t की पावर 3/2, हाफ में 1 ऐड कर दिया और 3/2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 प्लस c। अब वैल्यू पुट कर दें 2/3, t की वैल्यू है 3 प्लस log x, पावर आ जाएगी 3/2 प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकंड है इंटीग्रेट 1/x log x का होल स्क्वायर। यहां क्या पुट करोगे, log x पुट कर देना, क्योंकि log का डेरिवेटिव 1/x dx खत्म हो जाएगा, वो तो बन जाएगा dt और ये बन जाएगा 1/t स्क्वायर, तो इसको लिख लेना t की पावर -2। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है। तीसरे पार्ट के अंदर जब आप सोल्व करेंगे, लेट i इज इक्वल्स टू है इंटीग्रेट log ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान होगी, log में m की पावर n को n log m लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखेंगे पावर 2 है तो 2 log x अपॉन x dx। अब यही क्वेश्चन ऐसा ही फिर आ गया, log x को पुट कर दो, पुट log x को t रख दिया, डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव 1/x, x का dx इज इक्वल्स टू dt। तो 1/x dx 1/x dx dt हो गया और i क्या बन जाएगा अपने पास 2 रह गया एक, तो log x को t मानना है और ये 1/x dx dt बन गया, तो 2 एज इट इज, t का हो जाएगा t² प्लस c, ये कट गया, तो t² प्लस c, t की वैल्यू रख दो, log x का स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। ये आपका तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट भी ऐसा ही है, log x को पुट कर लेना, log x का डेरिवेटिव 1/x dx dt हो जाएगा और ये बनेगा sec² t। तो sec² t का इंटीग्रेशन आपको बता ही रखा है टेंजेंट t, तो टेंजेंट t प्लस c आ जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू रख लेना। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, जिसके 7 या 8 पार्ट है अपने पास। तो पहला पार्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, लेट i आपको प्रूव करना है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का होल स्क्वायर 1 प्लस x² dx। अब डिवाइड में है, सब्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा कि fx क्या है, डेरिवेटिव कौन है। अब देखिए tan इनवर्स तो डेरिवेटिव बनेगा नहीं, लेकिन ये आपको पता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² होता है, तो टेंजेंट इनवर्स को पुट करेंगे, पुट tan इनवर्स x को t रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस x², x का dx इक्वल्स टू dt। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा किससे, dt से। तो i क्या आ गया, इंटीग्रेट, इसको t मानना है तो ये बन गया t² और 1/1 प्लस x² dx आ जाएगा dt। अब इंटीग्रेट कर देंगे पावर से, t³/3 प्लस c और t की वैल्यू है tan इनवर्स x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c। ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद करना, इसमें आप क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे 3 का 0 2 एज इट इज, कोस का होता है माइनस साइन, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस का 2 साइन dx इज इक्वल्स टू dt। तो साइन x dx में -2 उधर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा अपने पास √t, तो √t को ऊपर ले जाना, पावर -1/2 लिख के सोल्व कर देना। तीसरा पार्ट है थर्ड, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट x² tan इनवर्स x³ 1 प्लस x की पावर 6 dx।
अब देखिए tan का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 6 और फिर एक्स क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो यहाँ पुट क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी। तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर करोगे तो 6। ये तो हुआ है टेन इनवर्स का, लेकिन डेरिवेटिव एक्स क्यूब का भी होगा तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर और x का हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ 3 तो कहीं है नहीं तो 3 को तो उधर ले जाओ और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx बराबर 1/3 dt। ये आ जाएगा अपने पास। अब i में रख देंगे, i इज इक्वल्स टू इसकी जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसकी जगह आ जाएगा 1/3 dt। अब रह गया ये, इसको आपने क्या माना था t, ये आ जाएगा t, तो 1/3 बाहर, इसका हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो 1/6 और t की वैल्यू ये tan इनवर्स एक्स क्यूब स्क्वायर है तो यहां से आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नंबर था 3। अब हम अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। फोर्थ पार्ट, ये भी ऐसा ही सिंपल है, इसमें 2 tan इनवर्स को पुट कर देना। ठीक है, कैसे देखो, 2 tan इनवर्स को पुट करोगे उसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये t हो गया सीकेंड स्क्वायर t बढ़ जाएगा, तो उसका क्या होता है टेंजेंट t, ये आप पुट कर देंगे। फिफ्थ पार्ट है पार्ट 5, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना है 2x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर dx और नीचे है √1 माइनस एक्स की पावर 4। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एंगल का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर x4 ही आएगा, तो यहाँ पुट हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। तो अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4, ये तो साइन इनवर्स का वाई डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का dx इज इक्वल्स टू t का dt। अब 2x भी है, रूट भी है, dx भी है, उसकी जगह dt आ जाएगा, बच गया सिर्फ साइन इनवर्स x स्क्वायर, तो इसको क्या माना था आपने t, तो आई क्या आ जाएगा t dt, तो इसका हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t की वैल्यू रख देना, ये 1/2 एज इट इज साइन इनवर्स x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 6 करेंगे इसका, सिक्स पार्ट, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट tan की पावर 4 रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स dx। पहचानिए कि आपको क्या पहचानना है fx, कि fx क्या है जिससे डेरिवेटिव मिले। तो अगर tan पुट करते हैं तो tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, एक मिल गया। अब x का रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब आप यहां पुट करोगे इसमें टेंजेंट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स tan का, अब रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स का dx इज इक्वल्स टू dt, लेकिन यहाँ कहीं 2 नहीं है नीचे, तो ये 2 यहां से उठ के यहां चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब i क्या बढ़ेगा, इसको तो क्या राइट किया था आपने t, तो ये बढ़ जाएगा t4 सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, dx क्या बन जाएगा 2 dt, 2 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा t की पावर 5/5 प्लस c, तो 2/5 t की वैल्यू रख देंगे tan रूट एक्स की पावर 5 प्लस c। 6 पार्ट है, तो ऐसे ही इसके 2 पार्ट और हैं, उसमें आपको खुद करना है आइडेंटिफाई कि हमें किसको fx मानना है जिससे हमें f' मिले। तो f' की आइडेंटिफिकेशन और fx की आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। 6 पार्ट 1, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट cot x 3 + 2 log x log sin x। अब आप एक चीज देखना, कोट से तो डेरिवेटिव में log आता ही नहीं है, लेकिन log खत्म हो जाता है पुट करने से, तो नीचे वाला पुट कर दो इसमें 3 + 2 log sin x, डेरिवेटिव करेंगे 3 का 0,
टू एच डी लॉग का होता है 1 अपॉन साइन, और साइन का क्या हो जाएगा cos x x का dx इज इक्वल्स टू dt। cos बाई साइन क्या होता है cot x dx, 2 उधर चला जाएगा क्योंकि 2 अपने पास यहां नहीं था। अब आई क्या बन गया इंटीग्रेट cot x dx की जगह 1/2 dt आ गया, नीचे वाले को आपने t लेट कर दिया तो 1/2 तो बाहर, और 1/t का आपको बता रखा है सिंपल log mod t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो 1/2 log mod t की वैल्यू थी 3 + 2 log sin x प्लस c। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट में 1 + log x पुट कर देना, 1 + log x था तो 1 + log x पुट करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तीसरा पार्ट इंटीग्रेट 1/x log x log into log x dx। क्या पुट करेंगे, इसको पुट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि log का डेरिवेटिव होता है 1/, ये आ जाएगा, फिर इस log का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, तो इसको पुट करने से ये दोनों खत्म हो जाएंगे। पुट log into log x इज इक्वल्स टू t। अब डेरिवेटिव करेंगे, log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/log x। log का होता है 1/x, क्योंकि log x लिखते तो 1/x लिखते, तो log x था, log का 1/log। अब इस log का कहेंगे तो 1/x x का dx dt। तो आई क्या बनेगा देखिए, आई इज इक्वल्स टू, तो ये आ गया 1/x log x 1/x log x dx, ये तो बन जाएगा dt। अब रह गया 1/this, तो 1 इसको t मानना था, तो इसका हो जाएगा log mod t प्लस c। तो log mod t की वैल्यू रख दो log x log into log x प्लस c। ये इसका थर्ड पार्ट था। फोर्थ आप करेंगे, फोर्थ में क्या है 1/√1 - x² अपॉन साइन इनवर्स x था, तो साइन इनवर्स रख लेना, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x² खत्म हो जाएगा, 1/t आएगा, तो उसका log mod t हो जाएगा। 6 का पार्ट नंबर 4 आप इजीली कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूशन है, सिंपल, आपको पहचान करनी पड़ेगी क्या पुट करना है। 7 फर्स्ट है, इसमें लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना है secant x इनटू log secant x प्लस tan x dx, ये प्रूव करना है। तो सिंपल है, secant तो log से आ ही नहीं सकता, लेकिन log से secant आ सकता है, क्योंकि log का डेरिवेटिव करने से log खत्म हो जाता है। तो यहां आप पुट करेंगे log secant x प्लस tan x इज इक्वल्स टू t। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, log का डेरिवेटिव 1/, पहला स्टेप तो एच टी log का 1/, जो भी x है। अब इसका करेंगे, secant का क्या होता है secant x tan x, और tan का होता है secant square x, x का dx t का dt, ऊपर से secant x कॉमन, तो ऊपर बच गया tan x, secant x कॉमन है तो एक secant x बच गया, और नीचे आ जाएगा secant x प्लस tan x dx इक्वल्स टू, ये कट जाएगा, तो क्या रह गया secant x dx इज इक्वल्स टू dt। अब आई क्या बनेगा secant x dx, ये बन गया dt, और इसको क्या मानना था आपने t। अब इसका हो जाएगा t²/2 प्लस c, t की वैल्यू रख देना log secant x प्लस tan x का होल स्क्वायर/2 प्लस c। सेकंड इंटीग्रेट करना है secant square x अपॉन √1 माइनस tan square x dx। अब यहां आप देखेंगे कि tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होता है, तो सिर्फ tan x पुट होगा, पुट tan x इज इक्वल्स टू t। डेरिवेटिव करेंगे तो tan का डेरिवेटिव होता है secant square x dx, t का dt। तो आई क्या बन जाएगा secant square x dx, तो बन गया dt अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर, तो इसका होता है साइन इनवर्स t प्लस c। ये आपको लिखवाई रखा था, 1/√1 माइनस x² का क्या होता था साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, t की वैल्यू रख देना, साइन इनवर्स t की वैल्यू आपने क्या पुट की थी tan x,
तो 10x प्लस सी, लास्ट में आपको x में लिखना है उसको। थर्ड है तीसरा पार्ट, इंटीग्रेट करना है सीकेंड स्क्वायर dx a प्लस बी 10x। तो यहां भी 10 का डेरिवेटिव सीधा दिख रहा है, तो पुट कर देंगे यहां 10x t, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। तो आई बन जाएगा, ऊपर तो dt आ जाएगा, नीचे a प्लस dt। अब 1/, में लीनियर आ गया, तो 1/, लीनियर का इंटीग्रेशन लॉग मोड a प्लस dt, लेकिन t का कोफिशिएंट b है तो इससे डिवाइड 1/b, तो 1/b लॉग मोड a प्लस b t है अपने पास 10x प्लस। फोर्थ के अंदर अपने पास क्या दिया हुआ है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना है रूट 10x 1 प्लस 10 स्क्वायर x dx। ये तो फॉर्मूला ही है, रूट 10x ये होता है सीकेंड स्क्वायर x dx। क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देना, तो 10 से सीकेंड स्क्वायर x dx, तो dt बन जाएगा ये तो, और ये रूट t, तो इसका मतलब t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 1 है, इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, एंगल का क्यूब है, ठीक। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव बनता है एक्स क्यूब से, क्योंकि क्यूब आगे आएगा एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहां पुट क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब को टी रख देंगे। अब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, लेकिन यहां सिर्फ x स्क्वायर dx है, तो ये आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1/3 dt। तो i बनेगा यहां पर इंटीग्रेट, इसकी और इसके स्थान पर तो आ जाएगा 1/3 dt, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर सिर्फ t, तो 1/3 बाहर। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर से कर नहीं सकते, लेकिन साइन स्क्वायर का मैंने रिजल्ट आपको लिखवाया है, 1 माइनस का cos 2t/2 dt, तो ये 2 बाहर आ जाएगा 1/6, 1 का t cos का हो जाएगा अपने पास साइन 2t, और 2t का मतलब 2 से डिवाइड प्लस c। अब आप t की वैल्यू रख देंगे x क्यूब, तो ये बन जाएगा 1/6 x क्यूब माइनस का साइन 2x क्यूब अपॉन 2 प्लस c। ये इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड है, इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स क्यूब और कोस एक्स क्यूब dx। यहां भी सिंपल क्वेश्चन है, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होता है, तो साइन क्यूब को पुट नहीं करता, साइन एक्स क्यूब को पुट करना है। साइन एक्स क्यूब को टी रख दो, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स क्यूब साइन का। अब एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, लेकिन ये 3 को यहां से हटा के यहां ले आएंगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है। अब i बढ़ जाएगा इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर 1/3 dt, और ये आपने साइन को क्या माना था t, तो ये बढ़ जाएगा t क्यूब, तो 1/3 बाहर, तो यह जाएगा t की पावर 4/4 प्लस c, तो 1/12। t का मतलब साइन एक्स क्यूब, 4 है तो पावर 4 प्लस c। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पार्ट, लेट आई इंटीग्रेट करना है cos x 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। आप करेंगे साइन पुट करना, डेरिवेटिव होता है cos x dx,
तो ऊपर आ जाएगा dt, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का मतलब tan इनवर्स टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख देंगे। फोर्थ पार्ट है इसका I इज इक्वल्स टू, यहाँ पुट कर देना, हिंट दे देता हूं मैं, साइन एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर dx। यहां भी x का डेरिवेटिव 1, कोस का होता है माइनस साइन, तो नीचे वाला पुट हो जाएगा, यहां पुट हो जाएगा x प्लस कोस एक्स को t मानो, तो 1 x का हो गया, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, और x का dx dt। तो आई क्या बन जाएगा dt अपॉन, ये पूरा पुट किया था t स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे t की पावर -2 dt, पावर में एक जोड़ो, t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, तो यह आ जाएगा -1 बाई टी प्लस सी। t की वैल्यू रख दो x कोस एक्स, x प्लस कोस एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट भी फिफ्थ भी सिंपल है, ऊपर 1 प्लस tan x है, नीचे x प्लस log secant x है, तो x का डेरिवेटिव 1 और log secant x का होता है tan x, तो ये जैसे 1 बाई टी स्क्वायर बना था उसमें 1 बाई टी क्यूब बन जाएगा। 6 लेफ्ट इंटीग्रेट करना है रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर टी इंटू साइन 2t dt। तो ये तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है 2 साइन टी कोस टी। तो अगर आप इस पूरे को पुट कर दें, पुट 1 प्लस साइन स्क्वायर टी को टी में दे रखा है तो जेड रख लेते हैं, तो 1 का 0 प्लस साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन टी, साइन का हो जाएगा कोस टी, और टी का हो जाएगा डी टी जेड डी जेड। तो ये बन गया अपने पास साइन 2t dt इज इक्वल्स टू डी जेड। तो आई क्या आ जाएगा इंटीग्रेट, इसको आपने क्या माना था जेड, तो ये बन जाएगा रूट जेड, और ये क्या बन गया डी जेड। तो रूट जेड का मतलब जेड की पावर 3/2 अपॉन 2/3 प्लस 6 जेड की वैल्यू। इसका पार्ट 6 था, 8 का 9। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 इंटीग्रेट करना है e की पावर 2x, e की पावर 2x माइनस 2 dx। पार्ट 2 है इंटीग्रेट e की पावर 2x और e की पावर 2x माइनस 1 dx। अब तक क्या था, हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा था क्या पुट करना है, क्या डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो यहां भी e की पावर 2x माइनस 2 को अगर पुट करें तो इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो खुद होता है, पावर का अलग से करते हैं। तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का 2 करेंगे वो तो dt में चला जाएगा, इसका 0। तो यहां तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधा पुट होगा। तो यह आ जाएगा e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, तो 2x का 2 हो जाएगा dx x का, इसका 0 हो गया, और ये हो जाएगा dz dt। तो ये 2 यहां आ जाएगा डिवाइड, तो i बनेगा 1/2 dt, इसके और इसके स्थान पर तो ये लिख दिया, और नीचे वाले को t माना था, तो 1/2 बाहर, और 1/t का हो जाएगा log mod t प्लस c, आ जाएगा 1/2 log mod t की वैल्यू प्लस c। ये सॉल्यूशन है। अब यहां आप देखेंगे इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, कैसे, e की पावर 2x का डेरिवेटिव तो e की पावर 2x मिल गया, लेकिन 1 का डेरिवेटिव 0, लेकिन यहाँ प्लस 1 भी है, तो हमें डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो कैसे बनाएंगे, ऊपर से e की पावर x कॉमन ले लो, तो 2x में से e की पावर x बच गई। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1/e की पावर x से, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बनाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस x, नीचे भी e की पावर x कॉमन, तो ये आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। अब ये कट गया। अब देखो इसका डेरिवेटिव मिल गया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x, और माइनस x का -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पुट हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को t रखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t,
इसका डेरिवेटिव यही होता है, इसका भी यही होता है, e की पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का माइनस वन करेंगे तो प्लस हो जाएगा dt। तो i बढ़ गया, ऊपर वाला तो dt आ गया, नीचे t बढ़ गया, तो ये हो जाएगा log mod t प्लस c। log mod t की वैल्यू क्या थी, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स प्लस c, ये क्वेश्चन है। इसी का थर्ड पार्ट देखो, 1 बाई ये, अब इसका डेरिवेटिव तो ऊपर नहीं है, तो नहीं है तो क्या करें, बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें e की पावर x बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x बाई 2, या सब्स्टिट्यूट कर दो, सीधा भी कसना चाहो तो उससे नहीं तो आप सीधा पुट कर दो, पुट e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू t रख दो, तो इसका डेरिवेटिव होता है e की पावर x, x का dx। लेकिन अपने पास तो e की पावर x dx है ही नहीं कहीं, सिर्फ dx है, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई e की पावर x dt। तो यहां से आप देखेंगे dx बराबर 1 बाई e की पावर x की वैल्यू, क्योंकि जब क्वेश्चन अपना t में पुट हो गया तो पूरा t में हो जाना चाहिए फिर, तो 1 बाई e की पावर x की वैल्यू, e की पावर x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 1 प्लस t या t प्लस 1 dt। अब आई बनेगा इक्वल्स dx की जगह तो हम रखेंगे ये 1 बाई टी प्लस 1 dt। अब रह गया 1 बाई e की पावर x माइनस 1, इसको t माना था, तो नीचे आएगा अपने पास इंटू 1 बाई टी dt, ठीक, यानी कि आपने इसको पुट किया था, ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू आपने क्या रखी, नीचे डिवाइड में t, और नीचे क्या है आपके पास 1 बाई टी प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी डी टी, ठीक है। तो इसको सोल्व अगर आपको करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी इंटू टी प्लस 1 डी टी को इंटीग्रेट 1 बाई, यानी कि अपने पास एलसीएम है ये, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 डी टी लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे, देखो टी इंटू टी प्लस 1 एलसीएम, तो यह आएगा टी प्लस 1 माइनस टी, टी से टी कटेगा 1 ही आएगा। अब इसको सीधा कर सकते हैं आप, इसका होगा log mod t और इसका log mod t प्लस 1 प्लस c। अब एक प्रॉपर्टी थी log m माइनस log m को लिखते हैं log m बाई n, तो आप इसको लिख सकते हैं log t बाई t प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू रख दें, e की पावर x माइनस 1, तो e की पावर x माइनस 1 नीचे e की पावर x माइनस 1 करेंगे तो 1 कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पार्ट था अपने पास थर्ड। फोर्थ है ये सारे एक्सपोनेंशियल के आधार पर है, इंटीग्रेट ए की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर e माइनस 1, x की पावर, नीचे वाले का डेरिवेटिव, यहाँ x की पावर e का मतलब x स्क्वायर जैसे ये हो गया, कांस्टेंट है e, तो इसका तो डेरिवेटिव पावर से होगा, पावर आगे और एक कम करेंगे तो e आगे, x की पावर e माइनस 1, इसका डेरिवेटिव ये रहा, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ जो e आएगा वो कॉमन निकालना पड़ेगा, तो वो e माइनस 1 बन जाएगा, x माइनस 1, तो e की पावर x का e की पावर x, यहाँ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव होगा e x की पावर e माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt। तो अब देखो यहाँ तो कहीं e है ही नहीं, तो e कॉमन ले लो, लेकिन यहाँ e नहीं था तो e से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x की पावर e की पावर x अपॉन e लिखोगे तो बेस इक्वल है तो पावर माइनस हो जाएगी, प्लस x की पावर e माइनस 1 dx, ये e यहाँ जाएगा 1 बाई e। अब i बनेगा 1 बाई e, इसकी वैल्यू dt में चली गई, सिर्फ ये रह गया, तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे 1 बाई टी, तो 1 बाई e बाहर, इसका हो जाएगा log mod t प्लस c, t की वैल्यू रख देना, ठीक है। फिफ्थ जो पार्ट है वो सेकंड की तरह से है,
1 माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो सेकंड में भी ऐसा था, उसमें 2x था, तो यहाँ 2x था, फिर e की पावर x कॉमन दिया था, e की पावर x बाई 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 और यहाँ जाएगा x बाई 2। नीचे भी e की पावर x बाई 2 कॉमन, तो e की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस e की पावर x बाई 2 dx, ये कट गया। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है और इसका डेरिवेटिव नीचे वाला पुट कर देना, ऊपर dt में आ जाएगा। तो ये सेकंड की तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये फिफ्थ पार्ट था अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना है 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x dx। तो आपके पास रिजल्ट था इसमें, कहां पर, 10th में 11th में 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होता था। तो ये आ जाएगा अपने पास टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स dx। ठीक है, अब मैंने इंटीग्रेशन के अंदर कुछ रिजल्ट आपको लिखवाए थे। इंटीग्रेट 10x का होता था अपने पास log mod secant x प्लस c, 10 का इंटीग्रेशन। तो यहां से आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास log mod secant x, x का मतलब पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस सी। एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है, यहां अनुस्वार लगाएंगे। दूसरा तरीका ये है, आप इसको साइन कोस में लिख ले, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस, तो ये बन जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ये भी कर सकते हो आप इसको दो तरीके से। अब यहां से नीचे वाला पुट कर देना t, तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, साइन का कोस होता है, माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा। अब कोस एक्स साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, माइनस को उधर ले लो, तो ये बढ़ गया माइनस डी टी अपॉन टी, ये हो जाएगा log mod टी, माइनस log mod टी की वैल्यू क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। बस ऐसे लिखा सकते हैं। सेम है जिसका दूसरा पार्ट है, उसको भी साइन कोस में लिख लेना और सोल्व कर लेना। तीसरा देखो, लेट 1 बाई 1 प्लस 10x dx। तो यहां तो कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं, 10 का तो सीकेंट स्क्वायर होता है, तो क्या करें, इसको साइन कोस में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा कोस एक्स, ऊपर चला जाएगा एलसीएम, और नीचे आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx। ऐसे क्वेश्चन जहां 1 बाई 1 प्लस 10 आ जाए, 1 बाई 1 प्लस 4 आ जाए, उसमें यही फॉर्म निकल के आएगी। तो क्या करना है, देखो नीचे जब कोस साइन है तो उसका डेरिवेटिव ऊपर कोस साइन ही होता है, तो कोस साइन बनाने के लिए यहां पर अपने पास साइन ऐड करना पड़ेगा, साइन माइनस, लेकिन कोस एक रह गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू 2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आप 1 बाई 2 ट्रेजिटी रखें, 2 कोस एक्स को लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस कोस 2 कोस होता है। अब इसमें क्या करेंगे, साइन ऐड कर देंगे और साइन माइनस कर देंगे, और नीचे है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि साइन ऐड करने से माइनस करने से, अब देखिए इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 1 बाई 2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx। तो आप देखेंगे 1 बाई 2, इसका तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव x आ जाएगा, और यहाँ कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, साइन का कोस, यानी कि f डैश x अपॉन fx आ गया, तो इसको पुट करेंगे तो ये डेरिवेटिव इसका बढ़ता है log mod t, कोस x प्लस क्या आ जाएगा, साइन x प्लस c। इसी तरह आपको दिखाया था f डैश x अपॉन fx अगर आता है तो उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं log mod fx प्लस c। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव है ऊपर, तो f डैश x अपॉन fx आ गया, तो log mod fx लिख दिए।
फोर्थ पार्ट है, I is equals to integrate cos x minus sin x, इसको भी ऐसे ही करना है। हम यहां sin 2x को सोल्व कर लेते हैं। वैसे 1 प्लस साइन का सीधा रिजल्ट भी है, इसको लिख सकते हैं cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का cos होता है, तो पुट कर देना आप यहाँ cos x प्लस sin x बराबर t, तो ये हो जाएगा माइनस का sin x, साइन का होता है cos x dx dt। तो आई आ जाएगा cos x माइनस sin x dx, dt बढ़ गया, नीचे आ गया t स्क्वायर, तो t की पावर माइनस 2 dt। तो इसको लिखोगे t की पावर में एक छोड़ोगे माइनस 1 प्लस सी, तो माइनस 1 बाई टी प्लस सी, तो माइनस 1 बाई टी की वैल्यू क्या है cos x प्लस sin x प्लस सी, ये सोल्यूशन है। तो आज का यही होमवर्क है आपको, यानी कि इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको पूरे करने हैं, यानी कि 3 तक करवा दिए थे आज, 4 से और 10 ये सभी क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं।